स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फिजा गफूर और मैं आपको बीएससी एडीपी और बीएस ऑनर्स में पढ़ाई जाने वाली मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 3 मैट्रिसेस नाम है और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी, मतलब कि कोई भी आप हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना जिसके एलिमेंट्स सी से बिलोंग करें वो प्रूफ करना है। हमने प्रूफ क्या करना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे हम लिख सकें इन अ यूनिक वे, और वो यूनिक वे क्या है, P प्लस आई क्यू, यानी कि इस A को हमने इक्वल प्रूफ करना है P प्लस आई क्यू के, वेयर P एंड Q हर्मिटियन। कंसीडर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें ना तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो हम उसे नाम दे देते हैं A का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस A को बनाना है इस शक्ल में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगी, मुझे इस A को इक्वल करना है इस फॉर्म के, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 2/2 ले लूंगी। इस नीचे वाले 2 को मैं सेपरेट कर लूंगी और ऊपर वाले 2 को A के साथ लिख दूंगी। हमने पीछे काफी प्रूफ्स का स्टार्ट इसी तरह से लिया है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अब इस 2A को मैं लिख लूंगी A प्लस A की फॉर्म में। अब चूंकि हमें इसे एंड पे हर्मिटियन प्रूफ करना है तो आपको याद होगा कि हर्मिटियन के लिए जो भी हमें A और B दिया हुआ होता था उसमें एक तो A होता था और साथ में यहाँ पर हमारे पास A बार का ट्रांसपोज, क्योंकि यही चीज तो हर्मिटियन को शो करती है। तो हम एक बार इसको प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मौजूद नहीं थी। तो हम जब कोई चीज मौजूद ना हो उसे अप्लाई करें तो हमें अगर प्लस कर रहे हैं तो साथ में माइनस भी करना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगी, इस A को जो है ना एक बार प्लस वाले A बार ट्रांसपोज के साथ लिख दूंगी और दूसरे A को मैं माइनस वाले के साथ सेपरेट कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने 2 वैल्यूज बनानी है, एक ये और एक ये। अब इस 1/2 को इन दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दूंगी। जी, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो है ना देखें अगर आप, तो मेरे पास ये जो है ना सारी P बन गया, ठीक है। अगर मैं इस सारी चीज को यहां पर P कह देती हूँ, ठीक है, और इस सारी चीज को Q कह देती हूँ, 2 ही चीजें लानी है ना, P प्लस Q। तो ये P प्लस Q, लेकिन एक चीज की कमी है, I, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स, इस Q को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मैं I लेकर आना है। और मैथ्स का रूल है कि अगर मुझे I चाहिए मल्टीप्लाई में तो मैं खाली मल्टीप्लाई में खुद से नहीं लिख सकती, अगर मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए तो मुझे डिवाइड भी साथ ही करना पड़ेगा। तो मैं I से मल्टीप्लाई और I से डिवाइड कर लेती हूँ। अब जो ये वाला I है ना वो मुझे सेपरेट चाहिए था, मतलब मुझे डिवाइड में I नहीं चाहिए था, तो मैंने वो जो डिवाइड वाला आयोटा था ना उसे मैंने 2 के साथ लिख के अलग कर दिया। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आयोटा बाय आयोटा बन जाएगा। अब जो है ना मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्म बन गई। यहां पर मैं इस चीज को अगर P का नाम दे दूं प्लस ये वाला I और इस बाकी सारी चीज को मैं Q का नाम दे दूं तो मेरे पास A इक्वल टू P प्लस आई क्यू बन गया, ठीक है। सेम वही फॉर्म बन चुकी है, पर हम इसे लिख भी देंगे कि P जो है ना वो हमारे पास इक्वल है 1/2 इंटू A प्लस A बार का ट्रांसपोज, जबकि Q हमारे पास इक्वल है इस सारी चीज के ना, इस वाले I को छोड़ के सारा Q है। तो हम लिख देंगे 2I इंटू A माइनस A बार ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो यहां पर हमारी एक चीज प्रूव हो चुकी है। अब हम करते हैं दूसरी चीज को प्रूव। दूसरी चीज क्या है कि हमने ये जो P और Q बनाए हैं ना इनको हर्मिटियन प्रूफ करना है।
उसके लिए मैं क्या करूंगी, इनको सेपरेट सेपरेट प्रूव करेंगे। टू प्रूव P इज हर्मिटियन, ठीक है। P को पहले और बाद में Q को कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले P लिखना पड़ेगा। P क्या है हमारे पास, 1/2 A प्लस A बार का ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स को जो है ना हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए हमें उसकी बार का ट्रांसपोज लें और आंसर अगर A आ जाए तो वो हर्मिटियन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर P को हर्मिटियन करने के लिए मुझे P की बार लेनी पड़ेगी। तो मैं दोनों तरफ बार ले लूंगी इस तरह से, इस बार को अप्लाई करूंगी तो 1/2 वैसे ही आ जाएगा। अब बार का रूल क्या है कि अगर हम इस तरह से दो मैट्रिक्स पर बार अप्लाई कर दें तो वो इक्वल होती है A बार प्लस B बार के, यानी कि उनको स्प्लिट करके सेपरेट भी लिखा जाता है। तो मैं इस बार को अब इन दोनों पर अलग अलग लिख दूंगी, A बार प्लस इसका भी बार ले। अब देखिए हमारे पास इसे मजीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और बार का जो है ना वो रिजल्ट है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बार ली जाए तो वो इक्वल होती है उस मैट्रिक्स के बार का ट्रांसपोज, यानी कि जो बार है वो अंदर आ जाएगी और ट्रांसपोज बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक बार तो मेरे पास A पर पहले से है, ये वाली, ठीक है। अब ये जो बाहर वाली बार है, ये जो बाहर वाली बार उसको जब अंदर अप्लाई करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास डबल बार हो जाएगी और ट्रांसपोज बाहर वाली अंदर आ गई और ट्रांसपोज बाहर चला गया, ठीक है जी। इसी तरह से बार का एक और रिजल्ट है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की डबल बार ले तो इक्वल टू वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे मेरे पास डबल बार है तो ये इक्वल होगा A के। अब हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए सिर्फ बार नहीं लेनी बल्कि उसका ट्रांसपोज भी लेना है, यानी कि बार का ट्रांसपोज, बार हम ले चुके हैं, अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे और इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी है जी, अगर कांस्टेंट और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो कांस्टेंट पर ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होता, बस मैट्रिक्स पे होता है। तो 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। बाकी ये जो हमारे पास दो मैट्रिक्स जो है ना इन पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम ट्रांसपोज को जब अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज की ही प्रॉपर्टी कि अगर दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं उसका ट्रांसपोज लें तो हम उसे अलग अलग ट्रांसपोज की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो आंसर इसके इक्वल होगा। तो यहां पर भी मैं A बार का ट्रांसपोज अलग से लिख दूंगी प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग से लिख दूंगी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A बार का ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा प्लस, अब ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टी भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो इक्वल टू A होता है। तो यहां पर मेरे पास A का डबल ट्रांसपोज है तो इक्वल टू A आ जाएगा। अब मैं इस A को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिख मैं क्यों रही हूं, P हमने बनाया ना उसमें A पहले है और A बार का ट्रांसपोज बाद में, तो मैंने वो सेम फॉर्म बनाने के लिए बस लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें कि ये जो सारी वैल्यू यहाँ पर जो हमने P बनाया सारी वो P के इक्वल है, ठीक है, तो हम इस सारी वैल्यू की कह देंगे कि ये किसके इक्वल है, P के। P को हर्मिटियन प्रूफ करने के बाद अब हम प्रूफ करेंगे टू प्रूफ Q, क्योंकि उन्होंने P एंड Q को कहा है कि हर्मिटियन प्रूफ करें, तो Q को हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए कहेंगे Q इज हर्मिटियन, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, Q लिखना। P और Q जो हमने प्रूफ किए थे वो रिजल्ट्स मैंने यहाँ साइड पे लिखने हैं। Q क्या है, 1/2 एयोटा इंटू A माइनस A बार का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब Q को हर्मिटियन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले तो हमें इसकी बार लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए हम बार लेते हैं, बार लेंगे दोनों तरफ। तो
तो उससे हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पर एक चीज है जो नई है सीखने के लिए, जब आयोटा का हम बार लेते हैं यानी कि इमेजिनरी नंबर का बार लेते हैं तो हमारे पास उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ये जो आयोटा है यानी इमेजिनरी है वो पॉजिटिव है, तो इस बार की वजह से ये क्या हो जाएगा 1/2 इमेजिनरी नेगेटिव हो जाएगा। और हमारे पास ये जो बार है ए पर अलग से लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बार की प्रॉपर्टी है कि जब हम दो मैट्रिसेस पर अप्लाई करते हैं इसे अलग अलग अप्लाई हो जाती है ये, तो हम यहाँ पर भी से ए बार और ए बार ट्रांसपोज पर अलग अलग दोनों पर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बार की ही कि अगर हमारे पास बार ट्रांसपोज के ऊपर हो तो वो इक्वल होता है बार के ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बार जो कि हमारे ट्रांसपोज के ऊपर है तो हम इसे बार को अंदर ले जाएंगे और ट्रांसपोज को बाहर कर देंगे। तो एक बार तो ऑलरेडी थी, ये बाहर वाली बार जब अंदर आएगी तो डबल बार बन जाएगी और ट्रांसपोज बाहर चला जाएगा। अब ये बार की प्रॉपर्टी है कि डबल बार जब मैट्रिक्स पर आए तो वो इक्वल होती है उसी मैट्रिक्स के, ए की डबल बार इक्वल होगी ए के। अब देखिए यहां पर क्या है कि मुझे इसे हर्मिटियन प्रूव करवाना है, लेकिन ये नेगेटिव जो है ना इसकी वजह से ये प्रूव नहीं हो सकता, ये स्क्यू हर्मिटियन बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ना हर्मिटियन के लिए हमें आंसर में नेगेटिव नहीं चाहिए होता। तो ये नेगेटिव रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस नेगेटिव को अंदर अप्लाई कर दूंगी। इसमें हमें पता है कि जब भी नेगेटिव अप्लाई होता है जो माइनस होता है ना वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बार तो हमने ले ली, अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो है ना 1/2 आयोटा ये है एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट पर ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी लिखी है, कांस्टेंट और मैट्रिक्स साथ आए तो ट्रांसपोज जो है कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होता, मैट्रिक्स पे होता है। तो कांस्टेंट हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब साथ में हमारे पास है ए ट्रांसपोज माइनस ए बार, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहां पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बन जाएगा। अब क्या है कि मैं इस ट्रांसपोज को अंदर दोनों पर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बन जाएगा और यहाँ पर ये ए बार का ट्रांसपोज बन जाएगा। अब ये भी ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है कि डबल ट्रांसपोज इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के जिसका आप डबल ट्रांसपोज ले रहे हो। यहाँ पे ए का डबल ट्रांसपोज है तो यहाँ पर आंसर में ए आ जाएगा और ए बार ट्रांसपोज इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये जो सारी चीज है ना इसको हमने किस चीज के इक्वल कहा था जब हमने क्यू प्रूव किया था, तो ये सेम वैल्यू हमारे पास क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो क्यू के इक्वल है, यानी कि हमारे पास ये जितनी भी वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा क्यू इज हर्मिटियन। ठीक है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, पी और क्यू को हर्मिटियन प्रूव करना था। अब जब भी किसी चीज की यूनिकनेस हमने प्रूव करनी होती है तो वहां पर पहले से जो हमारे पास मौजूद होते हैं ना, मतलब मैट्रिसेस मौजूद होते हैं, हम उसकी जगह उसी तरह के नए मैट्रिसेस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने प्रूव क्या किया था, हमने प्रूव किया था कि जो A है वो इक्वल है P प्लस आई क्यू के। ठीक है, ये चीज हमारे क्वेश्चन में भी है P प्लस आई क्यू। तो यहां पर हम नई चीज लेंगे विच इज A इज इक्वल्स टू R प्लस आई एस। इस R और S की जगह आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो R और S है इसकी हैसियत वही है
जो पी और क्यू की थी। जैसे कि पी और क्यू हर्मिटियन प्रूफ किए थे हमने, तो इसी तरह हम पी और क्यू की जगह पे ये आर और एस लेने, तो ये भी क्या है, हर्मिटियन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर आर एंड एस आर हर्मिटियन। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था हम उसी तरह से इसको लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, ए का, इन दोनों का, बल्कि ये ए जो है ना इस कंप्लीट का जो है हर्मिटियन ले लेंगे। हर्मिटियन कैसे लेते हैं, बार और ट्रांसपोज लेके। ठीक है, तो हम एट अ टाइम जो है दोनों काम करेंगे, बार भी लेंगे और ट्रांसपोज भी लेंगे, लेकिन 1 बाय 1। बार जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले सॉल्व करते हैं। तो ये बार की प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिसेस पर बार जो है ना अलग अलग अप्लाई हो जाती है। आर पर अलग अप्लाई कर देंगे और आई एस पर अलग से अप्लाई हो जाएगी। अब हमें पता है कि ये आयोटा की प्रॉपर्टी है इमेजिनरी नंबर की, जब उसके ऊपर बार आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस था माइनस आयोटा हो जाएगा। यहां पर हमारे पास आ जाएगा ये आयोटा बार की आंसर जो है ना माइनस आयोटा आ जाएगा, और एस बार की पावर टी। अब ये जो ट्रांसपोज है इसकी भी प्रॉपर्टी है कि जब दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज लें तो अलग अलग दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज जब हम आर पर अप्लाई करेंगे और इसी तरह से हम आई और एस पर। अब आई जो है ना एक कांस्टेंट है और ट्रांसपोज की ये जो है ना प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होता, मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट पर ये अप्लाई नहीं होगा, आई ऐसे ही रह जाएगा और एस बार पर ये अप्लाई हो जाएगा। और कोई भी मैट्रिक्स जब हर्मिटियन होता है तो उसकी बार का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो कि आर और एस हर्मिटियंस है तो इनकी बार का ट्रांसपोज भी इन्हीं के इक्वल, इन्हीं के मैट्रिक्स के इक्वल, यानी कि आर के और एस के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीज निकाल ली। पहले हमने एक इक्वेशन जो है वो ली थी, इक्वेशन नंबर 1 इसे कह देते हैं, और अब जो हमने इक्वेशन एक प्रूव की है इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पी और क्यू की यूनिकनेस प्रूव करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे बाय एडिंग 1 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज इक्वल होगा। देखिए हमने क्या करना होता है, ऐड किस तरह से करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो मैंने दोनों लेफ्ट को ऐड कर लिया, अब मैं राइट को ऐड करूंगी, आर आई एस को ऐड करूंगी मैं आर माइनस आई एस में। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर r प्लस r है, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा तो 2r आ जाएगा। ये जो है प्लस है और ये माइनस है, सेम है और ऑपोजिट साइन है तो दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2r। ठीक है, हमारे पास ये जो फॉर्म बन गई है इसमें से हमने निकालना क्या है, हमने r की वैल्यू निकालनी है। r जब भी हमें कोई चीज फाइंड करनी होती है उसके साथ जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं हम उसे इक्वल के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये r की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हीं दो इक्वेशंस को, 1 और 2 को जैसे हमने ऐड किया है, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हीं दो इक्वेशंस को जिनको हमने ऐड किया था 1 और 2। ठीक है, अब हम जस्ट क्या करेंगे, ऐड की जगह हम सब्ट्रैक्ट का निशान डाल देंगे इस तरह से दोनों तरफ। ठीक है, ये नेगेटिव जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, आर पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, आई एस नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए आर पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जब प्लस होंगे तो 2is आ जाएगा। हमने एक्चुअली ये सारा करने का, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मकसद ही ये था कि हमने इन दोनों इक्वेशंस में से
आर और एस की वैल्यूज निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। आर हम निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर एस निकालना है। एस के साथ जितनी भी चीजें उसे दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, एस के साथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एस बच जाएगा, एस की वैल्यू आ गई यहाँ पर। जी, तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो आर है, इसकी जो वैल्यू है ये सारी की सारी, ये हमारे पास इक्वल है पी के, ठीक है। यहाँ पर पी की वैल्यू और आर की ये जो वैल्यू आई है, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू सेम है जो पी की थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सारी वैल्यू है इक्वल है पी के, ठीक है। और यहाँ पर एस की जो वैल्यू आई है वो सेम वैल्यू क्यू की थी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारी वैल्यू है ये इक्वल है क्यू के। विच प्रूव द यूनिकनेस। अब यहाँ पर ये यूनिकनेस प्रूफ मतलब क्या है? इस यूनिकनेस का मतलब ये है कि P और Q की जगह हम कोई भी दो न्यू मैट्रिसेस जो है रिप्लेस कर लें, एट द एंड वो दोनों मैट्रिसेस, अगर हमने P की जगह R को इंट्रोड्यूस रिप्लेस किया था तो R P ही के इक्वल आ गया, और अगर हमने Q की जगह S को रिप्लेस किया था तो S Q के इक्वल आ गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम कोई भी दो नए मैट्रिक्स ले लें वो उसी P और Q के इक्वल है, यानी कि P और Q दो यूनिक मैट्रिक्स हैं, इनकी जगह किसी को भी ले ले वो इन्हीं के इक्वल आ जाएगा। तो ये है यूनिकनेस ऑफ P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट एवरी हर्मिटियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A प्लस IB। प्रूव हमने क्या करना है कि हर हर्मिटियन मैट्रिक्स जो के इक्वल होगा A प्लस IB के, उसे हमने हर्मिटियन प्रूव करना है, ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं कि इस A प्लस IB में जो A है वो रियल है और सिमेट्रिक है, जबकि जो B है वो रियल और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस A इज रियल एंड सिमेट्रिक। अब रियल और सिमेट्रिक को किस तरह से लिखते हैं? रियल में हम अगर A की बार लें तो वो इक्वल होता है A के, इसका मतलब है A इज रियल। और सिमेट्रिक किस तरह से होता है? सिमेट्रिक का तो आपको पता ही है कि A का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आना चाहिए A के। अब वो कह रहे हैं B भी क्या है? रियल एज B इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब B रियल है तो उसका मतलब भी यही है B बार इक्वल होगी B के। और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है? अगर हमने फॉर एग्जांपल B है तो B का ट्रांसपोज लेने से इसका आंसर आना चाहिए इक्वल टू -B, ठीक है। तो ये हमने इसके जो है ना मैथ फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो भी हम मैट्रिक्स लेते हैं विच इज इक्वल टू A प्लस IB वो हर्मिटियन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं आप। A प्लस IB को कोई भी, A और B को छोड़ के आप कोई भी नाम दे दें, C दे दें, A प्लस IB, ठीक है। तो C मैंने इसको C के इक्वल कहा है, और मैंने अब क्या प्रूफ करना है कि ये जो मैंने लिया ना यहाँ से एवरी मैट्रिक्स, इस वो हर्मिटियन होना चाहिए, ठीक है। इसको अब मैंने हर्मिटियन प्रूफ करना है। हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं A मैट्रिक्स ले रही हूँ, उसको हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए पहले उसकी बार लूंगी, उसका ट्रांसपोज लूंगी, इक्वल टू अगर A ही आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है हर्मिटियन होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? C की बार लूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों तरफ जो है बार ले लेंगे। अब बार का जो है ना प्रॉपर्टी वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर दो मैट्रिसेस की बार ली जाए तो वो दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर A के ऊपर अलग से अप्लाई कर देंगे और I और B पर अलग से अप्लाई कर देंगे। बार की प्रॉपर्टी ये भी है कि जब I पर बार आती है ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? I बार की जगह पर लिखेंगे -I और बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब बार तो हमने ले ली, सेकंड स्टेप हमारा क्या है? ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ। इस तरह से ट्रांसपोज लिख लेंगे।
अब देखें ये ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपोज है इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोज ही का एक रूल है, प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आप कांस्टेंट है और साथ में मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज जो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता मैट्रिक्स पर आता है। ठीक, अब यहां पर देखें ए बार का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, जैसे ए का ट्रांसपोज क्या था, ए के इक्वल है, ठीक है, तो ए बार का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए बार, ठीक है। इसी तरह क्यों, क्योंकि ए जो है ना वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब यहां पर देखें बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है माइनस बी के, तो बी बार का ट्रांसपोज जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस बी बार के। यहां पर देखें ए बार वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे ए बार माइनस माइनस प्लस एंड आई बी बार। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एक और स्टेप है, वो क्या है कि हमने ऊपर क्या लिखा है, ए बार जो है वो इक्वल है ए के। क्यों, क्योंकि ए जो है वो रियल है, ठीक है, तो ए बार हमारे पास ए के इक्वल है, यहाँ पे ए बार है तो हम इसे ए, इसकी जगह ए लिख देंगे और आई वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने बी बार को बी के इक्वल कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बी इज रियल, तो बी बार की जगह मैं लिख सकती हूँ बी। अब अगर आप देखें कि ये जो a प्लस आई बी है, आई इंटू बी है, इसको हमने क्या कहा था, इक्वल टू सी। ये सेम जो वैल्यू है ये इक्वल है सी के, तो हम इस वैल्यू की जगह लिख सकते हैं सी। हेंस प्रूव दैट C is Hermitian। C हर्मिटियन क्यों है, क्योंकि C की बार का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू C है।